हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड सम से लेके 7th सम तक। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड सम। तो हमारे सेकंड सम में हमने फर्स्ट सम लास्ट वीडियो में किया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड सम। सेकंड सम क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कुछ भी नहीं है सेकंड सम में, हमें सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, दो नंबर्स का, और हमें बाद में ये प्रूव करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ हमारा आया उनकी जो प्रोडक्ट है यानी कि उनकी मल्टीप्लाई, जो दो नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना था उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सम है वो क्या है? फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, तो कैसे हम सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे दोनों के। हम 26 एंड 91 हम फैक्टर बनाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना होता है जिस पे ये कंप्लीटली चला जाए। ठीक है, और ये मैं लूँगी 7 पे एंड ये दिस। देखिए हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हम 2 को मल्टीपल ऑफ द प्राइम नंबर्स या मल्टीपल ऑफ द इंटीजर जो आए हमारे पास 26 को लिखेंगे, और 91 को हम क्या लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखो हमें निकालना है HCF। तो HCF हम कैसे निकालते हैं? HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के जो मल्टीपल्स आए हैं या फैक्टर आए हैं उनका, उनमें से सबसे बड़ा और हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर। तो देखो हमारे में जो कॉमन है वो क्या है? 13 है। तो जो 13 है दोनों में, तो हमारा क्या हुआ? ये हाईएस्ट है, कॉमन है, फैक्टर है, ये हमारा HCF हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम की। जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, सबसे पहले बात ये आती है हमारी, एलसीएम निकालने के दो मेथड हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये होता है कि जो हमारे में कॉमन है वो ले लिया, और जो कॉमन है वो लिख लिया, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो एलसीएम निकालने का वो ये है कि अगर हमें एचसीएफ हमारा आ गया, एचसीएफ अगर हमारा आ चुका है, तो हमें एलसीएम निकालना है किसका? 26 एंड 91 का। तो हम क्या करेंगे? इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट करके और बाय में जो एचसीएफ आया वो लिख देंगे। फिर जब हम इनको कट करेंगे, कट करने पे हमारा 182, यानी कि मैंने कट किया इसको 2 पे और इसको मल्टीप्लाई करें तो 182। देखो इनको करने मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास 182 ही आना था, और ये भी हमारा 1। तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या था कि जो कॉमन आया है उसको वन टाइम लिख के, और बाकी जो लेफ्ट बचे हुए हैं हमारे पास उनको मल्टीपल में लिखना है और उनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। और सेकंड मेथड क्या था? एलसीएम निकालना है, तो जो हमारे पास एचसीएफ आया है वो बाय में, और जो दो नंबर्स से जिनका निकालना है उनको मल्टीप्लाई करके, कट करके, और ये। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट क्या था? 5, 10 एंड 92 का HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले हम इसके 5, 10 एंड 92। तो ये 2 पे जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, अब 92 के बात करेंगे, तो ये हमारा हो गया, अभी 23 पे जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब हम 5, 10 को क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स जो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एंड हम 92 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? दो जो है 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। और इसमें कोई भी 2 बार नहीं आया हुआ है तो वो सिंपल वे में हमारा चलेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ऐसे दोनों सही हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF किसका? 5, 10 एंड 92 का। तो HCF देखो क्या है, दोनों में हमारे पास कॉमन देखिए 2 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है
और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम का मैंने क्या तरीका बताया आपको, आप दोनों में से जो करना चाहते हैं वो करें। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई और बाय में जो हमारे पास एचसीएफ आया वो। अब आप इसको कट करिए, इसके साथ भी कर सकते हैं, कट एक के साथ करेंगे क्योंकि एक ही नंबर है हमारे पास। ठीक है, 255 आया हमारे पास। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 23460। ये हमारा हुआ एलसीएम। ठीक है, अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 366 एंड 54 यानी कि 54। निकालिए इनके फैक्टर सबसे पहले। तो क्या करेंगे, ये 2 पे, ये भी 2 पे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये हमारा 3 पे हो गया, डन। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्या निकालना है इसका एचसीएफ। आई मीन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 366 को मल्टीपल्स में लिखेंगे इन फैक्टर्स के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 2 है ना, तो 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 एक बार है, 3 की पावर 1, 7 1 बार। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 की पावर 3। अब देखिए इसमें 2 4 है, इसमें 2 1 बार, तो जो कॉमन आएगा वो हमारा 2 एक बार ही है, क्योंकि इसमें एक बार है, इसमें 4 बार है, तो दोनों में कितनी बार कॉमन, एक बार ना। तो इसमें से एक हम उठा लेंगे, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। देखिए इसमें दो कॉमन चीज़ें आ रही है, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। इसमें 3 बार है, इसमें एक बार, लेकिन हम दोनों में से एक एक बार उठाएंगे। तो क्या होता है, जब हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर या 3 कॉमन फैक्टर आ रहे हो ना, तो उनको मल्टीप्लाई करके हमारा एचसीएफ आ जाएगा। मतलब हमारे पास 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, 6। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मेथड मैंने आपको बताया, एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ दीज 2 नंबर्स अपॉन बाय में एचसीएफ जो हमने निकाला। अब इसको कट करोगे आप, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा आंसर आएगा वो ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड सम कंप्लीट। अब आते हैं हमारे सम नंबर थर्ड पे। सम नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड सम में हमने 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया था, अब हमें 3 पे लगाना है। ठीक है, और उसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ऐसे ही फाइंड आउट करना है। जैसे हमने 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है, मतलब दोनों में से कॉमन निकाल के अब 3 में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो हमारे थर्ड सम हम स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, 12 15 एंड 21। ठीक है, तो हम तीनों के फैक्टर बनाएंगे, 12 15 एंड 21। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, ये हमने फैक्टर निकाल लिए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो तीनों में, इसमें 3, इसमें 3 और 3 दिख रहा है आपको, 3। तो हमारा 3 जो है वो क्या हुआ, 12 15 21 का एचसीएफ हुआ। ठीक है, उसके बाद एलसीएम। एलसीएम का मैंने आपको जो मेथड बताया था ना, जो मेथड मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट मेथड हमने बात की थी, जिसमें कि जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लेके, और जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब वो मेथड इसमें लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो वो मेथड क्या था, हमारे में कॉमन क्या आ रहा था, 3। ठीक है,
तो 3 कॉमन आ रहा था, मैंने एक बार लिख दिया। उसके बाद लेफ्ट चीज़ें क्या थी, 5 7 2 2, इनको भी साथ में मल्टीप्लाई में लिखना है। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 420। ठीक है। अच्छा, मैं आपको दूसरा मेथड भी करके दिखा दी। दूसरे मेथड में क्या था, एलसीएम निकालना है हमें किसका, 12 15 एंड 21 का। तो हमने क्या किया था, तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई और अपॉन में जो एचसीएफ आया वो। तो आप ये करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा आंसर 420 आएगा। मतलब आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने किसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 17 23 एंड 29 का। तो हम फैक्टर बनाएंगे 17 के, 23 के फैक्टर बनाए हमने और 29 के फैक्टर बनाए। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब फैक्टर बनाने के बाद हम इसको लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। 17 1, 23 को हम लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 1, ये जो आया हमारे पास फैक्टर बनाए। 29 के फैक्टर बनाए थे 29 मल्टीप्लाई 1। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ किसका, 17 23 एंड 29 का। तो एचसीएफ में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन आ रहा है हमारे पास 1। तो हम ये भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है। उसके बाद हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम के मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, दोनों में से कोई भी मैं अप्लाई करूँगी, फॉर्मूले वाला, यानी कि जो एचसीएफ आया वो अपॉन में और तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, जिससे हमारा जो आंसर, कट तो कुछ हो नहीं रहा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ 8 9 एंड 25 का। चलो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 9 के, अब 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है। तो हम लिखेंगे 8 को, हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर स्क्वेयर। और 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर स्क्वेयर। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या था हमारा, कुछ कॉमन। तो कॉमन इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब जो हमारा 1 था वो हम ले लेंगे एचसीएफ। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हमारा जो एचसीएफ या एलसीएम होता है 1 होता है, मतलब एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम हमें कैसे निकालना है, फॉर्मूले से, किसका, 8 9 और 25 का क्या था, बाय में एचसीएफ और मल्टीपल ऑफ दीज 3 नंबर्स। मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर्स को। तो जो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा वो आएगा, इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आएगा, मतलब जिसका हमें निकालना है उसी की मल्टीप्लाई और बाय में एचसीएफ। तो इनको मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आंसर आएगा 1800। तो ये हुआ हमारा एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25। चलो अब हम आगे करेंगे, हमारा जो सम है वो करेंगे हम फोर्थ सम, जिसमें हमें देखिए ये चीज़ हमने पहले कर चुके हैं। हमें गिवन है एचसीएफ, गिवन है हमारा किसका, 306 एंड 657 का एचसीएफ हमें गिवन है 9। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो ये शायद हम ऊपर करके आ चुके हैं मेथड, मैंने आपको भी बताया था कि हमें एचसीएफ हमारा आ चुका है। तो हमें एलसीएम कैसे निकालना है, उन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई जिनका निकालना है, और बाय में जो एचसीएफ आया हुआ है वो, मतलब जो एचसीएफ है वो बाय में, और जो ऊपर है वो 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई। अब जो कट होता है आप काट दीजिए, काटने पे हमारे पास ये आएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 2 2 3 3 8। ठीक है। तो ये हमने ऊपर मैंने आपको मेथड बताया था, वही इसमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास की फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है। ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा छोटा सा टिक लगा लीजिए ताकि आपको माइंड में रहे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है।